हेलो गाइस, वेलकम टू अड्डा 24/7 और मैं हूँ साक्षी। एस ब्लॉक है ना, कैसा चैप्टर है भाई एस ब्लॉक? क्या लगता है आप लोग को एस ब्लॉक के बारे में? है ना, इंटरेस्टिंग है, बोरिंग है, मुश्किल है या फिर याद करने में मुश्किल है ना? समझ में तो आ जाता है मैम, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब हम ट्रेंड्स याद करने जाते हैं तो बड़ी डिफिकल्टी होती है ना? तो घबराने की कोई बात नहीं। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एस ब्लॉक के जो कंपाउंड्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड याद रखने का एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है ना। तो जब हम एस ब्लॉक चैप्टर पढ़ते हैं तो एस ब्लॉक में हमारे पास डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं एस ब्लॉक के, है ना, लेट इट बी क्लोराइड्स, लेट इट बी कार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड्स, फ्लोराइड्स, आयोडाइड्स, इन सारे कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी को याद रखने के लिए ना बहुत मुश्किल होती है हमें, है ना। कोई ट्रेंड डाउन द ग्रुप चेंज इंक्रीज हो रहा है, कोई ट्रेंड डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है ना। तो अब कैसे याद रखें, है ना, कैसे दिमाग में इसको बिठाएं कि भाई किस जो कंपाउंड है उसकी जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है वो कैसे चेंज हो रहा है ना। तो इसलिए आज का लेक्चर जो रहेगा वो ट्रिक रहेगी जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक, है ना। तो आइए चलते हैं। देखिए, दो मैं आपको बड़ी छोटी छोटी सी ट्रिक बताने जा रही हूँ, एक ग्रुप 1 के लिए और दूसरी जो ट्रिक है हमारे पास वो अप्लाई होगी ग्रुप नंबर 2 के कंपाउंड्स के लिए, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप 1 की ट्रिक के बारे में, है ना। तो ग्रुप 1 के लिए आपको एक निमोनिक मैं दे रही हूँ जो आपको बहुत ध्यान से समझना है ना। निमोनिक देखिए, निमोनिक है हमारे पास C² बाइंड, ठीक है, C² बाइंड। अब ये C² बाइंड क्या है? याद तो बड़े इजीली हो जाएगा, हाँ भाई C² बाइंड है ना, बट इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब क्या है C² बाइंड का, ये समझिएगा, राइट। ये मतलब समझिएगा ध्यान से। तो C हमारे पास दो है ना, दो C है हमारे पास C²। एक C से हमारे पास होता है क्लोराइड, ठीक है, एक C का मतलब होता है यहाँ पे क्लोराइड और दूसरे C का मतलब यहाँ पे होता है क्रोमेट, ठीक है, क्लोराइड क्रोमेट। B से हमारे पास जो एनायन होता है उसका नाम है ब्रोमाइड। I से क्या हो जाएगा बच्चों? I से हो जाएगा आयोडाइड, राइट। N से क्या हो जाएगा यहाँ पे? नाइट्रेट, राइट। और D से क्या हो जाएगा? D से क्या कोई हमें एनायन पता है? सोचिए, क्या हमने कोई D से एनायन पढ़ा है? नहीं, है ना। तो D से हमारे पास कोई एनायन नहीं है। D का मतलब होता है डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डी का मतलब है यहाँ पे डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, राइट। चलिए, तो सिंपल से बिल्कुल ये ट्रिक है हमारे पास कि अगर मैं ग्रुप 1 के कंपाउंड्स की बात करूंगी तो जो क्लोराइड्स होंगे मेरे पास, क्लोराइड्स का मतलब Cl नेगेटिव वाले जो एनायंस होंगे उनको मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे? क्लोराइड्स। तो Cl नेगेटिव, ठीक है। क्रोमेट होता है हमारे पास CrO4-2, ब्रोमाइड होता है हमारे पास Br नेगेटिव, आयोडाइड होता है I नेगेटिव, नाइट्रेट होते हैं NO3 नेगेटिव। तो अगर मेरे पास एक एस ब्लॉक का कंपाउंड है और इनमें से कोई एनायन मेरे पास प्रेजेंट है, क्लोराइड, क्रोमेट, ब्रोमाइड, आयोडाइड या नाइट्रेट, तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डाउन द ग्रुप क्या होगी? डिक्रीज होगी। पर इसके अलावा अगर कोई एनायन आ जाए, जैसे कि फ्लोराइड्स, जैसे कि ऑक्साइड्स, जैसे कि हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी बच्चों। सिर्फ ये जो एनायंस आपको सामने दिख रहे हैं, सिर्फ इन एनायंस की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप मूव करने पे, मतलब लिथियम से सीजियम तक जाने पे, इन एनायंस के अगर एनायंस अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है, ठीक है, तो डाउन द ग्रुप लिथियम से सीजियम तक सॉल्युबिलिटी ऐसे कंपाउंड्स की क्या होगी? डिक्रीज होगी, राइट। तो इसके लिए मैं जल्दी से आपको एक दो एग्जांपल्स दे देती हूँ। सबसे पहला इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं कार्बोनेट्स के लिए। मान लेते हैं कि हमारे पास लिथियम कार्बोनेट है, एक मेरे पास सोडियम कार्बोनेट है, एक मेरे पास पोटेशियम कार्बोनेट है, एक मेरे पास रुबीडियम कार्बोनेट है और एक मेरे पास है सीजियम कार्बोनेट, ठीक है। अब मुझे बताना है कि कौन सबसे ज्यादा वाटर में सॉल्युबल है ना। तो अब आप सोचिए यहाँ पे एनायन कौन है मेरा? कार्बोनेट। और कार्बोनेट तो मेरा ट्रिक में लाई नहीं कर रहा था। ट्रिक में जो C था, एक क्लोराइड था और दूसरा क्या था बच्चों? दूसरा था क्रोमेट। तो ये कार्बोनेट कहाँ से आया, है ना? कार्बोनेट तो ट्रिक में लाई नहीं करता, और अगर मेरा कार्बोनेट ट्रिक में लाई नहीं करता तो इसका मतलब इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी, कार्बोनेट की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज नहीं होगी, वो डाउन द ग्रुप क्या होगी? इंक्रीज। तो सबसे डाउन द ग्रुप सीजियम लाई करता है, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। बट यही बात अगर मैं किसके लिए कर लूं, लेट्स से नाइट्रेट्स के लिए कर लूं। नाइट्रेट्स होते हैं NO3 नेगेटिव, तो लिथियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट,
पोटेशियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट एंड सीजियम नाइट्रेट। अब इनकी सॉल्युबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रेट जो है वो ट्रिक में लाई करता है, और नाइट्रेट क्यों की ट्रिक में लाई करता है, तो जो एनायंस ट्रिक में लाई करते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, मतलब जो टॉप पे लाई करेगा वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। है ना मजेदार ट्रिक, बहुत सिंपल सी ट्रिक मैंने यहाँ पर आपको बताई, राइट। तो ये तो बात हो गई हमारे पास ग्रुप 1 के लिए, लेकिन ग्रुप 1 में भी हमारे पास क्या होता है, दो छोटी छोटी सी एक्सेप्शंस आती हैं। अब वो एक्सेप्शंस क्या है देखेंगे, ठीक है। ग्रुप 1 में जो दो एक्सेप्शंस है उन एक्सेप्शंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो एक्सेप्शन के बारे में हम बात करेंगे वो है क्लोराइड, है ना। अगर मैं बात करूं लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड, तो ट्रिक मेरी क्या कहती है कि क्लोराइड जो होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप कैसे चेंज होती है, क्लोराइड्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो मेरे पास ये ऑर्डर क्या होगा, ट्रिक के हिसाब से एक्सपेक्टेड ऑर्डर होगा। लेकिन छोटा सा यहाँ पे डिफरेंस आता है, ठीक है, छोटा सा बिल्कुल यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है कि एक्चुअल ऑर्डर में क्या हो जाता है, सीजियम क्लोराइड और रुबिडियम क्लोराइड पहले आ जाते हैं, सोडियम से पहले आ जाते हैं कौन, सीजियम क्लोराइड और रुबिडियम क्लोराइड। तो एक्चुअल जो ट्रिक है, एक्चुअल जो ऑर्डर है हमारे पास वो ये ऑर्डर होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बस ध्यान रखना है कि सीजियम और रुबिडियम क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो किससे ज्यादा हो जाएगी, सोडियम से थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो एक पहली जो एक्सेप्शन है वो है क्लोराइड से रिलेटेड, और जो मेरी दूसरी एक्सेप्शन रहेगी, ठीक है, दूसरी जो एक्सेप्शन मेरी रहेगी वो रहेगी आयोडाइड से रिलेटेड, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, आयोडाइड्स के एक्सपेक्टेड ऑर्डर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले LiI, NaI, KI, RBI और CSI। मैंने आपको ट्रिक में बताया कि जो आयोडाइड्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, तो हमारे हिसाब से, ट्रिक के हिसाब से दिस शुड बी द एक्सपेक्टेड ऑर्डर। लेकिन एक्चुअल में ऑर्डर जो होता है उसमें थोड़ी सी डिफरेंस होता है। थोड़ा सा जो डिफरेंस रहता है हमारे पास वो किस में रहता है, सिर्फ सोडियम के केस में, है ना। सोडियम आयोडाइड जो होता है उसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, किससे, लिथियम आयोडाइड से बच्चों, ठीक है। बाकी का जो ऑर्डर है वो क्या रहेगा, बाकी का ऑर्डर रहेगा सेम, बाकी का एज इट इज रहेगा। एक्चुअल ऑर्डर जो है हमारे पास बस उसमें सोडियम और लिथियम, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस आता है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको दिमाग में रख के चलना है जब भी आप एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, राइट। चलिए, तो इसको मैं फटाफट से हाईलाइट कर देती हूं जिससे आपको याद रहे कि एक्सेप्शन में हमारे पास यहाँ पे आयोडाइड में सोडियम और लिथियम की एक्सेप्शन है, और क्लोराइड में सीजियम और रुबिडियम की एक्सेप्शन है, राइट। तो ये बात हो गई ग्रुप 1 के लिए। ग्रुप 1 में हमने देखा कि कैसे सॉल्युबिलिटी हमारी डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए चेंज हो सकती है और कौन सी दो एक्सेप्शन है। अगली हमें बात करनी है ग्रुप 2 के लिए। तो जब हम ग्रुप 2 की बात करेंगे, तो ग्रुप 2 के लिए जो निमोनिक है वो है C² की जगह C³ हो गया, और SBIND, बाइंड की जगह पे क्या हो गया, SBIND, S आ गया, है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप ऐसे याद रख सकते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो तीन जो कार्बन, ये तीन जो यहाँ पे आपको C दिख रहे हैं, उसमें सबसे पहला है वही क्लोराइड, ठीक है, दूसरा वही क्रोमेट, और यहाँ पे एडिशनली कौन आ जाता है, यहाँ पे एक एडिशनल कंपाउंड आ जाता है, किसका, कार्बोनेट का। एस से क्या हो जाएगा, सबसे कॉमन एग्जांपल आप जानते हैं सल्फेट होता है। बी से क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है, एज एक्सपेक्टेड जैसा पहले वाले में था। आई से हो जाएगा आयोडाइड, ठीक है। एन से हमारे पास हो जाएगा वही नाइट्रेट, और डी से, डी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, अगेन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो यहां से हमारे पास एक छोटा सा फिर से निमोनिक आ गया, C³ कि अगर मैं क्लोराइड्स की बात करूं, क्लोराइड्स मतलब Cl नेगेटिव, क्रोमेट मतलब CrO4-2, कार्बोनेट का मतलब CO3-2, सल्फेट आप जानते हैं SO4-2, ब्रोमाइड इज Br नेगेटिव, आयोडाइड इज I नेगेटिव, नाइट्रेट इज NO3 नेगेटिव। तो सिर्फ A एनायंस अगर हमारे पास किसके साथ प्रेजेंट होंगे, ग्रुप 2 के मेटल्स के साथ प्रेजेंट होंगे, तो इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज होगी। बाकी सबकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, है ना। तो जल्दी से एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। पहला एग्जांपल हम इसमें देख लेते हैं, किसका देख लें, बताइए, सल्फेट्स की बात कर लेते हैं। तो बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट,
कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट, है ना। सल्फेट हमारे पास ट्रिक में लाया करता है, और क्योंकि सल्फेट ट्रिक में लाया करता है तो सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी हमने क्या पढ़ा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी यहाँ किसकी हो जाएगी, बेरिलियम की, एंड लीस्ट सॉल्युबल कौन हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, बेरियम सल्फेट, राइट। तो पहली चीज, अब एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करा देती हूँ किसका, लेट्स से हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बाइकार्बोनेट्स की, कि अगर मेरे पास यहाँ पे बाइकार्बोनेट है, बेरिलियम बाइकार्बोनेट है मेरे पास, ठीक है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है मेरे पास। बाइकार्बोनेट का मतलब क्या होता है, बाइकार्बोनेट का मतलब होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCO3 नेगेटिव आयन, है ना। एक मेरे पास है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रोंशियम बाइकार्बोनेट। अब जल्दी से सोच के बताइए इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है। क्या बाइकार्बोनेट हमारी ट्रिक में लाया करता है, नहीं, बी से तो ब्रोमाइड था, बाइकार्बोनेट नहीं था। और बाइकार्बोनेट्स क्योंकि ट्रिक में लाया नहीं करता, बाइकार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। चलिए, एक छोटी सी एक्सेप्शन यहाँ पर भी आती है हमारे पास, 2 एक्सेप्शंस ग्रुप 1 में आती है और एक एक्सेप्शन ग्रुप 2 में आती है। सो कुल मिला के हमारे पास 3 ही एक्सेप्शंस हैं। यहाँ पे अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूँ तो अगर मैं फ्लोराइड्स की बात करूँ, ठीक है, BeF2, MgF2, CaF2, SrF2 एंड BaF2। अब फ्लोराइड्स जो है वो ट्रिक में लाए नहीं करते, तो उनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर मेरा क्या होना चाहिए था कि बेरियम जो फ्लोराइड है, दिस शुड बी मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। बट एक्चुअल ऑर्डर की अगर मैं बात करती हूँ तो एक्चुअल ऑर्डर में सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है कि बेरिलियम फ्लोराइड जो होता है वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल हो जाता है अपनी हाई हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से। तो एक्चुअल ऑर्डर में क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम फ्लोराइड जो होगा मेरे पास वो क्या हो जाएगा, लीस्ट सॉल्युबल हो जाएगा, है ना। और बेरिलियम फ्लोराइड जो है, ठीक है, वो सबसे क्या हो जाएगा, हाईली सॉल्युबल हो जाएगा, राइट। तो ये एक एक्सेप्शन है जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि बेरिलियम फ्लोराइड जो है मेरे पास, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई यहाँ पे, उसकी सॉल्युबिलिटी हो गई मेरे पास यहाँ पे मैक्सिमम। तो कुल मिला के मैंने आपको क्या बताई, 3 एक्सेप्शंस बताई, राइट। चलिए, अब 2 पॉइंट्स एनसीईआरटी के रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी, थोड़ा सा हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई जब हम फ्लोराइड्स की बात करते हैं तो फ्लोराइड्स की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, फर्स्ट ग्रुप में डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है कि नहीं होती, है ना। डाउन द ग्रुप फर्स्ट अगर मैं बात करूं, देखिए ग्रुप 1 के कंपाउंड्स की, तो डाउन द ग्रुप क्या होती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है फ्लोराइड्स के केस में, विच मींस लिथियम फ्लोराइड क्या हो जाएगा, लीस्ट सॉल्युबल हो जाएगा। तो लिथियम फ्लोराइड जो है मेरे पास, ठीक है, लिथियम फ्लोराइड जो है मेरे पास, उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम क्यों होती है, लिथियम फ्लोराइड इज लेस सॉल्युबल बिकॉज ऑफ हाई लेटेस्ट एनर्जी, बिकॉज ऑफ हाई लेटेस्ट एनर्जी। तो 2 चीजें होती है, देखिए 2 चीजें होती हैं जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करती है, एक लेटेस्ट एनर्जी और एक हाइड्रेशन एनर्जी। अगर लेटेस्ट एनर्जी हाई होगी, ठीक है, अगर मेरे पास क्या होगा, लेटेस्ट एनर्जी, ठीक है, अगर मेरे पास जो लेटेस्ट एनर्जी है, ठीक है, उसकी वैल्यू अगर हाई होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और दूसरा फैक्टर, अगर मैं हाइड्रेशन एनर्जी की बात करूं तो हाइड्रेशन एनर्जी मतलब वाटर में जब कोई कंपाउंड जाएगा तो कितनी एनर्जी लिबरेट करेगा एक आयन वाटर के साथ इंटरेक्ट करके, उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी जितनी हाई होगी वो क्या होगा, हमारा सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेटेस्ट एनर्जी जितनी हाई, सॉल्युबिलिटी उतनी कम, हाइड्रेशन एनर्जी जितनी हाई, सॉल्युबिलिटी उतनी हाई। अगेन लेटेस्ट एनर्जी जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है चार्ज ओवर साइज रेशो पे, एंड सिमिलरली जो हाइड्रेशन एनर्जी है मेरा, वो भी किस पे डिपेंड करता है, चार्ज ओवर साइज रेशो पे। तो अगर एक कंपाउंड को सॉल्युबल होना है, अगर एक कंपाउंड को डिसॉल्व होना है ना, तो सॉल्युबिलिटी के लिए क्राइटेरिया क्या है, कंपाउंड को अगर सॉल्युबल होना है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन लेटेस्ट एनर्जी। उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए किससे, लेटेस्ट एनर्जी से, तब वो कंपाउंड जाकर वाटर के अंदर क्या होगा, सॉल्युबल होगा। ये बात समझ लीजिएगा, है ना। तो जब मैं बात करती हूं किसकी, लिथियम फ्लोराइड की, उसकी सॉल्युबिलिटी काफी कम होती है। उसकी सॉल्युबिलिटी कम होने का रीजन क्या है कि लिथियम और फ्लोरीन दोनों का साइज स्मॉल है, लिथियम फ्लोरीन दोनों का साइज स्मॉल है, साइज स्मॉल है तो उसकी लेटेस्ट एनर्जी काफी हाई हो जाएगी। दैट इज द रीजन व्हाई लिथियम फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी काफी कम होती है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे सीजियम आयोडाइड की, तो सीजियम आयोडाइड भी देखिए सबसे कम सॉल्युबल होता है, और सीजियम आयोडाइड की लेस
लेस सॉल्युबिलिटी का रीजन होता है लेस सॉल्युबल ड्यू टू लेस हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि सीजियम और आयोडीन, सीजियम अपनी फैमिली में सबसे बड़ा और आयोडीन भी अपनी फैमिली में सबसे बड़ा, तो जब साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जब साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, बोलिए। ठीक है, साइज इंक्रीज होने से हाइड्रेशन एनर्जी देखिए क्या होगी, कम। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो सीजियम और आयोडीन दोनों ही लेस सॉल्युबल है क्योंकि दोनों का साइज ज्यादा है और हाइड्रेशन एनर्जी कम है। तो ये दो पॉइंट्स के बारे में एनसीईआरटी में मेंशन है। लिथियम फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी कम क्योंकि उसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा, और सीजियम आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी कम क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम, है ना। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, ट्रिक्स पढ़ के आपको मजा आया होगा। अब मुझे लगता है कि आप सारे क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपसे कोई सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है तो। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।